राम राम अंकल। राम राम भाई। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे हम सोनीपत से एक नाहरा गांव है वहां पे पास में, वहां पे मैं गया और बहुत सारे लोगों से मिला। तो मैंने देखा कि अधिकतर जाट गोत्र के दहिया लोग मिले मुझे। तो क्या वहां पे अधिकतर गांव दहिया लोगों के हैं क्या? वहाँ ज्यादातर गांव दैया अच्छा गोत्र अच्छा के अच्छा। हैं। दैया जाटों के गांव हैं। अच्छा और नारा गांव में एक मेरा मित्र भी है, अच्छा 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 एडवोकेट नरेश दैया। अच्छा अच्छा। बड़ा सामाजिक आदमी है हम्म। और एडवोकेट है वो। अच्छा, वहां पे कितने गांव हैं दहिया के? दैया के लगभग हम्म। आसपास 40 गांव हैं, वो इकट्ठे ही अच्छा, 40 गांव है वहां पे। 40 गांव हैं। अच्छा, उस क्षेत्रफल के अलावा भी कहीं पे और भी है जो दहिया गोत्र के गांव? हाँ, दैया गोत्र के बहुत गांव हैं। अच्छा। ये जिला महेंद्रगढ़ है। हम्म। महेंद्रगढ़ जिले की तरफ अच्छा 100 से ऊपर गांव है वहां पे। अच्छा। लेकिन उन गांवों में हम्म। कुछ तो दैया गोत्र के अहीर हैं, अच्छा दैया गोत्र के सैनी भी हैं अच्छा और दैया गोत्र के चमार भी हैं। अच्छा 100 से ज्यादा गांव हैं इन लोगों के वहां। अच्छा अच्छा। वहां पे एक मटिंडू गांव है, वहां पे एक गुरुकुल है। हाँ, ये खरखोदे के पास है। अच्छा, मटिंडू गांव। हाँ हाँ। और बहुत पुराना गुरुकुल है। अच्छा, वो तो गुरुकुल तो पुराने जमाने में हुआ करते थे, तो आज भी वैसे ही है कुछ या फिर कुछ मॉडर्न हो गया है? भाई ऐसा है, पुराने जमाने में हम्म। जब शिक्षा का अभाव था अच्छा तो चौधरी पीरू सिंह ने, अच्छा। वो मटिंडू गांव के ही निवासी थे, दैया गोत्री थे, और उनके साथ चौधरी कलीराम अच्छा। मंगोलपुर गांव के थे। हम्म। शौखंदा गोत्र था उनका। अच्छा। इन्होंने मिलकर हम्म। एक शिक्षा की जोत जलाई थी। अच्छा। ये गुरुकुल खोल लिया था हम्म। और उस क्षेत्र के बहुत लोग शिक्षित हुए, बड़ी दूर दूर से पढ़ने आए थे उसमें। बड़ा अच्छा। प्रसिद्ध गुरुकुल रहा, बहुत अच्छा चला। अच्छा और आज उस स्थान पे आधुनिक शिक्षा दी जाती है। अच्छा। लोगों में आज भी उसका हम्म। आकर्षण है। अच्छा, हाँ। तो हमें आज दहिया गोत्र के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए एकदम विस्तार से। भाई ये बहादुर लोग थे हम्म। और बहुत दूर दूर तक इन्होंने राज किया है अच्छा और कई कई पीढ़ियों तक, बहुत लंबे समय तक राज किया है इन्होंने। अच्छा। ये भारत देश में ही नहीं, हम्म। भारत के बाहर भी इनके राज्य थे। अच्छा। राजा वीरभद्र के पुत्र दहीभद्र से दैया गोत्र का प्रचलन माना जाता है। और दैया वंश की उत्पत्ति सूर्य वंश के महान दानी दधीची ऋषि से माना जाता है। अच्छा। राणा धौलपुर के राजवंश इतिहास में वर्णित जो राजा वीरभद्र की वंशावली है, उसके अनुसार दैया लोग, दैया गोत्र जो है चंद्रवंशी है। अच्छा। वैदिक काल में दैया क्षत्रिय लोग हरिद्वार से लेकर कैलाश पर्वत तक के क्षेत्र में थे। अच्छा। दैया संघ के लोग महाभारत काल में चीन की दक्षिणी भूमि पर आबाद थे। अच्छा। इन्होंने महाभारत के युद्ध में ही भाग लिया। अच्छा।
उसके बाद ये लोग ईरान और कैस्पियन सागर और अरल सागर तक पहुंच गए थे। अच्छा अच्छा। और ईसा से हजारों वर्ष पहले हाँ जी। दहिया संघ शरदरिया के पूर्व में आबाद था। अच्छा। इनके निकट क्षेत्र में एर, बुल्लर और सियांग गोत्र के लोग बसे हुए थे। अच्छा। दारा और सिकंदर महान के बीच युद्ध में दहिया लोगों ने भाग लिया था। हाँ जी। इन लोगों ने इन लोगों को यूनानियों ने हाँ जी। दाए, ईरानियों ने दही कहा है। अच्छा। जो आजकल दहिया कहे जाते हैं। अच्छा। ये लोग उत्तरी ईरान, कैस्पियन सागर, अरल सागर, शरदरिया तथा अमू दरिया अच्छा तक फैल गए थे। अच्छा। अच्छा। यहाँ पे इन्होंने बस्तियां ही बसाई अच्छा। और राज्य भी स्थापित किए। अच्छा। जिस क्षेत्र में इन लोगों ने अधिकार किया, ईरानियों ने उनको दाइस्तान का नाम दिया। अच्छा अच्छा। इनके नाम से कैस्पियन सागर को दधी अच्छा अच्छा। या दाए सागर कहा गया है। 500 ईसा पूर्व बनाए गए एशिया के नक्शे में भी दहिया संघ के लोगों को कैस्पियन सागर के क्षेत्र पर दिखाया गया है। अच्छा। 529 ईस्वी पूर्व महान सम्राट साइरस ने जाट राजा गोटाई की जाट रानी तोमेरस पर आक्रमण कर दिया। अच्छा। इस युद्ध में रानी की ओर तो दहिया जाट भी लड़े थे। अच्छा। साइरस फारस और मांडा देश का सम्राट था। अच्छा। और बल्क पे कांगो जाटों का शासन था। मस्सा गोटाई जाटों का एक छोटा सा शक्तिशाली राज्य था। अच्छा। जो सिंथिया देश का एक प्रांत था। इसका प्राचीन नाम उद्यान था। अच्छा। इस प्रांत का शासक अरमोद था। अच्छा अच्छा। जिसकी महारानी तोमरेस थी। अच्छा। जो राजा अरमोद की मृत्यु के बाद शासक बनी। अच्छा। यहाँ दहिया जाटों का ये शासन था। अच्छा। साइरस इस रानी से शादी करके राज्य का अधिकार करना चाहता था। अच्छा। और रानी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। अच्छा। और कह दिया कि मैं जाट छतरानी हूं, अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। अच्छा अच्छा। और अपने देश को तुम्हारे अधीन नहीं बना सकती। अच्छा। भाई युद्ध तो होना ही था। फिर युद्ध होया। प्राचीन काल के सभी युद्धों से ज्यादा खून खराबे वाला था ये युद्ध। अच्छा। जो जाट महारानी तोमरेस थी, उसने खुद युद्ध में आगे आके अच्छा। सेना के साथ जाकर युद्ध किया था। अच्छा। और इस युद्ध में साइरस मारा गया था। महारानी ने युद्ध के मैदान में साइरस के मर्द शरीर को टोया और उसका सिर काट के एक खून भरे बर्तन में डाल दिया। अच्छा अच्छा। और कहने लगी कि मेरी प्रतिज्ञा थी कि तन तेरा ही खून पियाऊं। अच्छा। और एक तो अपने खून में डूबया पड़ा है। अच्छा अच्छा। साइरस जब मारा गया तब दहिया जाटों के साथ युद्ध कर रहा था। अच्छा। दहिया जाटों ने मारा उसको। अच्छा अच्छा। और
सम्राट सिकंदर महान यूनान से चल के विजय करता होया आमू दरिया पर पहुंचा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ दहिया जाटों ने उससे टक्कर ली। अच्छा। दहिया लोगों के साथ मिलकर युद्ध करने वाले कंग जाट हैं, दूसरे जाट भी थे। इन्होंने इकट्ठे होकर ये युद्ध लड़ा था। अच्छा। 529 ईस्वी में महान सम्राट हाँ जी। साइरस ने जाट राज्य मस्सा गोटाई की रानी तोमरस पर आक्रमण कर दिया। अच्छा। यह साइरस फारस एवं मंडा देश का सम्राट था। अच्छा। बल्क पे इन दिनों कांगो जाटों का राज था। अच्छा। और इन सब जाटों का सेनापति शक्तम था। अच्छा। जाटों ने यूनानी सेना का एक पूरा डिवीजन मौत के घाट उतार दिया। अच्छा। यह घटना 328 बीसी की है। अच्छा। जो समरकंद में हुई थी। जब सिकंदर वहां पहुंचा। अच्छा। तो उसने अपने सारे सैनिक मर्द पाए। अच्छा। दहिया जाटों ने मार दिए थे दहिया जाटों की सेना। यह देख के उसने पीछे हट गया वो सिकंदर। अच्छा। और काफी पीछे जाके अपना सैनिक कैंप लगाया। अच्छा। और अपने सेनापति शक्तम के नेतृत्व में सूरवीर जाटों ने वहां पे अच्छा उनके मुख्य कैंप पर दावा बोल दिया। अच्छा। जब सिकंदर जाटों पर पराजित ना कर सका तो उसने वहां आम जनता पर अत्याचार डालना शुरू कर दिया। अच्छा। इस बड़े अन्याय और अत्याचार को देखकर जाटों ने अपने ही सेनापति नेता शक्तम का सिर उतार दिया। अच्छा। और उस सिर को सिकंदर के सामने हाजिर कर दिया। अच्छा अच्छा। यह देख के सिकंदर ने जनता को अपने अत्याचार बंद कर दिए। अच्छा। तब जाट बड़ी संख्या में सिकंदर की सेना में शामिल हो गए। अच्छा। और फिर और यूनानी लेखकों ने लिखा है कि सिकंदर आया इंडिया में तो पंजाब में आगे बढ़ने और युद्ध करने से इनकार कर दिया। अच्छा। यूनानी सैनिकों ने। तब सिकंदर ने उनको अपनी सेना के जाटों को आगे बढ़ने की धमकी दी। अच्छा। अभी मैं जाटों को आगे बढ़ाऊं 326 ईस्वी में सिकंदर की जाट सेना ने मौरव सेना पर सबसे पहले आक्रमण किया था। अच्छा। उस जाट सेना में अधिकतर दहिया जाट थे। अच्छा। दहिया जाटों का ईरान में पहले फारस का हुआ था। निवास था और राज्य था इनका। अच्छा। और मध्य एशिया के इतिहास में लिखा है कि दहिया लोग उच्च कोटि के घुड़सवार थे। अच्छा। और निशानेबाज थे। ईरान में कहे जाने वाले पारथी एक दहिया जाति थी। अच्छा। जो ईरान में ये पारथी कमाए थे। अच्छा अच्छा। ईरान में दहिया लोगों का एक डिवीजन था पूरा का पूरा। अच्छा। जो अरबेला के युद्ध में ईरान की सेना में शामिल होकर लड़े थे। अच्छा। यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो ने लिखा कि दहिया राजा अरसेसज ने पार्थिया को जीत के वहां का राज्य स्थापित कर दिया था। अच्छा। जिसको 224 सन में ससानीज वहां का राजा था ने उखाड़ दिया था। अच्छा। दहिया राजकुल के राजा ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व
आर्मेनिया में एक हिंदू आबादी स्थापित की थी। अच्छा। इन हिंदुओं के बनाए हुए कृष्ण मंदिरों को 4वीं शताब्दी में अच्छा। ग्रेगरी ने बर्बाद कर दिया था। अच्छा। ईरान में दहिया जाटों का शासन 256 ईसा पूर्व में अच्छा। 224 AD तक 480 साल रहा। दहिया लोग विदेश में अपने पैतृक देश भारत कई बार आए और विदेश में कई बार गए। अच्छा। पहली बार ये लोग सिकंदर के साथ सैनिकों के रूप में आए। अच्छा। फिर कुषाणों के साथ आए। ये सिंधु सतलुज यमुना क्षेत्र, सिंधु सतलुज संगम के क्षेत्र में आबाद हुए। अच्छा। सिंध प्रांत से ये राजस्थान में पहुंच गए। अच्छा। वहां पर इन्होंने राज्य स्थापित किए। जोधपुर के समीप कंसरिया गांव में केवाय माता नामक मंदिर में शिलालेख मिला है, जिस पे लिखा है कि 21 अप्रैल 999 ईस्वी के दिन यह लेख राजा चचराना दहिया ने लिखवाया। अच्छा। और इस मंदिर का निर्माण कराया। अच्छा। अच्छा। इस पे लिखा है कुलम दहिया कम जाटम। अच्छा। अच्छा। और दहिया जाट राजाओं की गणना लिखी है। दहिया जाट राजाओं की जो गणना लिखी है वो इस प्रकार है। अच्छा। दधीच, विमल राजा, शिवर, कुलखत, अत्तर, अजयवा, अच्छा। विजयवा, सुसल, शालीमान, नरमान, रो, चूड़, अच्छा। गुणरंग, देवराज, कटवाराव, कीर्ति सिंह, वैरी सिंह और चतराना। अच्छा। ये शिलालेख पे खुदवा रखे है। अच्छा। और ये पुराने तो यही सबूत है अकबर इनका राज रहा था। और इनकी इन वीरता पूर्वक बातों से अच्छा। इनको दहिया बादशाह भी कहा जाओ। अच्छा। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें दहिया बादशाह कहते हैं। अच्छा। अच्छा, और भी शिलालेख हैं इनके। अच्छा। अच्छा। मारवाड़ के जाट इतिहास में ठाकुर देशराज ने लिखा अच्छा। कि किसरिया में जो माता का मंदिर है, अच्छा, इस मंदिर को दधीच गोती चच नाम के सामंत ने बनवाया था। अच्छा। चच चौहान राजा दुर्लभ राज का सरदार था। अच्छा। दूसरा शिलालेख राणा जगदर दहिया ने अपने पिता राणा विक्रम सिंह व माता नाइला के सौरगवास की समर्थी में केवाय माता मंदिर के पास स्तंभ अच्छा। पे 1 जून 1243 ईस्वी के दिन अंकित कराया था। अच्छा। एक और शिलालेख है जोधपुर में, वो मरोट के समीप है। अच्छा। मंगलाना गांव, अच्छा। जहाँ पे ये मिला है। इस लेख में जगदर दहिया अच्छा। अपने पिता राणा विक्रम सिंह व माता नाइला के मृत्यु के पश्चात अच्छा मंदिर के पास खड़े हुए स्मारक पे जून 1243 के दिन अंकित करवाया।